इतिहास मानो एक विशाल भोजनालय है जहां समय समय पर कुछ ऐसे व्यंजन परोसे जाते हैं जो सामान्य नहीं होते। उनका स्वाद तीखा भी होता है, मीठा भी, और उनके भीतर साहस, बुद्धि और राष्ट्रभक्ति की सुगंध बसी होती है। भारत की थाली में ऐसे ही दो अनमोल व्यंजन परोसे गए। अजीत कुमार डोभाल और माणिकोड़त नारायणन, जिन्हें दुनिया एम के नारायणन के नाम से जानती है। इन दोनों की कहानियां सिर्फ जीवन नहीं है, वे रणनीति की पत्तल, खुफिया के मसाले और अदम्य साहस की आंच पर पकी ऐसी दास्तानें हैं जिन्होंने भारत का स्वाद दुनिया में अलग बना दिया। आग में तपकर बनी धार। शुरुआती जीवन अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को हिमालय की गोद गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता सेना में थे, यानी सुरक्षा बचपन से ही उनकी सांसों में घुली हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक पूरा करने के बाद उन्होंने 1900 अगस्त में भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश लिया। ये सिर्फ करियर नहीं था, यह उनके जीवन का रणक्षेत्र था। जमीन पर उग्रवाद, खुफिया और जोखिम डोभाल का प्रारंभिक काम उन्हें देश के सबसे कठिन क्षेत्रों में ले गया। मिजोरम, पंजाब, उत्तर पूर्व, जहां गोली की आवाज, राजनीति की जटिलताएं और जनता का दर्द एक साथ रहते थे। उन्होंने मिजो विद्रोह के बीच गुप्त रूप से वर्षों तक काम किया। उनकी एक रणनीति ने विद्रोही संगठन के बड़े नेताओं को भारत के पक्ष में ला दिया, एक ऐसा कदम जिसने संघर्ष की दिशा बदल दी। पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान वह खुफिया कर्मियों के बीच पहली पंक्ति में खड़े थे, निडर, सटीक। विदेशों में गुप्त ऑपरेशंस, सीमाओं से बड़ी सोच। अजीत डोभाल की सबसे विशेषता यह थी कि उनके लिए देश की सुरक्षा सीमाओं पर नहीं रुकती थी, वह उसे विदेशों की गलियों तक ले जाते थे। 1. पाकिस्तान में गुप्त मिशन। कई सालों तक वे पाकिस्तान में गुप्त रूप से काम करते रहे। उनकी पहचान वहां इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि उन्होंने खुद कहा है, ओपन कोट, मैं 7 साल वहां रहा, दुश्मन के घर के अंदर, क्लोज कोट। उन सूचनाओं ने भारत की सुरक्षा रणनीति को कई बार नई दिशा दी। श्रीलंका, एलटीटीई और तमिल संघर्ष से जुड़े समय में डोभाल वहां कई बार गए, खुफिया नेटवर्क मजबूत किया और भारत की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। म्यांमार उत्तरी पूर्व के विद्रोही समूहों के ठिकानों तक उनका नेटवर्क और जानकारी पहुंची हुई थी। बाद में इसी आधार पर भारत ने म्यांमार की भूमि पर सर्जिकल शैली की कार्रवाइयां की। कंधार हाईजैकिंग, आईसी अवार्ड। 1999 में भारतीय विमान के अपहरण के समय डोभाल प्रमुख वार्ताकार थे। उनकी भूमिका संकट प्रबंधन में केंद्रीय रही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक रणनीतिक दिमाग की सफलता। डोभाल 30 मई 2014 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बने। फिर 2019 में पुनर्नियुक्ति मिली और 2024 में वे तीसरी बार एनएसए बने, जो किसी भी भारतीय के लिए अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी नीतियों, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव किए। एम के नारायणन, गहराई, विवेक और रणनीति की मूर्ति जहां डोभाल आग है, वहां एम के नारायणन जल की तरह शांत लेकिन उतने ही शक्तिशाली। जन्म और शिक्षा। उनका जन्म 10 मार्च 1934 को हुआ। चेन्नई के लॉयोला कॉलेज और मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते उनके भीतर रणनीति और विवेक के अंकुर पनप चुके थे। वे 1955 में आईपीएस में आए और जल्दी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक लंबा गहरा सफर। नारायणन खुफिया दुनिया के बेहद शांत लेकिन प्रभावी योद्धा थे। उनका करियर लगभग 5 दशकों तक फैला रहा। उन्होंने 1987 से 1990 और फिर 1991 से 1992 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कार्य किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्पष्टता, धैर्य और अद्भुत विश्लेषण क्षमता। विदेशों में योगदान और रणनीतिक भूमिका। भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2005 से 2010 तक वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते में बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक समर्थन और सलाह दी। ये आधुनिक भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मोड़ था। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। उनके काल में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सहयोग कई गुना बढ़ा, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ। साइबर सुरक्षा। नारायणन ने शुरुआती दौर में ही भारत की साइबर सुरक्षा ढांचे की नींव रखी। ये उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता थी।
मुंबई हमला एक कठिन रात का नेतृत्व 26 नवंबर 2008 जब मुंबई आग में थी, तब देश की खुफिया और रणनीतिक कमान नारायणन के हाथ में थी। उन्होंने संकट प्रबंधन, राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सम्मान M.K. नारायणन को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और खुफिया समुदाय में वे एक थिंकिंग टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। दो दिग्गज, एक राष्ट्र अजीत डोभाल, रणभूमि का योद्धा, आक्रामक रणनीति का शिल्पकार, विदेशी मिशनों में पैठ बनाकर काम करने वाला साहसी अधिकारी। M.K. नारायणन शांतचित्त, नीतियों के मूर्तिकार और खुफिया तंत्र के